दोस्तों, रात के करीब 9 से साढ़े 9 बजे के आसपास 5 लड़कियां बारात से अपने गांव अकेले वापस जा रही थी और तभी गांव के पास में ही एक नदी पड़ता है। उसी नदी के पास में 18 लड़के उन लड़कियों के साथ कुछ ऐसा कर्म कांड कर देते हैं जिसे जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। चलिए फिर इस वीडियो के माध्यम से आज की यह सच्ची घटना जानते हैं। आज की यह सच्ची घटना झारखंड प्रदेश का एक जिला है। कुंटी का एक थाना लगाता है रनिया थाना क्षेत्र का एक जगह है जहां पर शादी समारोह से पहले एक कार्यक्रम चल रहा था जो कि उस गांव का प्रथा है। इसे खेलने के लिए परिवार और रिश्तेदार आसपास के लोगों को बुलाया जाता है और ये कार्यक्रम 21 फरवरी 2025 की शाम को एक पास का गाँव था और उसी पास के गाँव से 5 लड़कियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होती है। उसके बाद जो भी गीत गाना नाच वगैरह जो भी होना था वो सब हो जाने के बाद वो लोग खाना खाती है। उसके बाद वो लोग 9 बजे के आसपास से वो 5 लड़कियां वहां घर से रवाना हो जाती है अपने घर के लिए। हालांकि ये 5 लड़कियां नाबालिग होती हैं। फिलहाल वो लोग रास्ते में तो आपस में बातचीत करते हुए आगे बढ़ती चली जा रहे थे और सब कुछ नॉर्मल ही था। और वो लोग जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते में एक नदी पड़ती है। उसी नदी के पास जब वो लोग पहुँचती है तो वहाँ पर कुछ लड़के घात लगाए बैठे हुए थे। दरअसल ये जो लड़के थे ये लोग भी उसी प्रोग्राम में गए हुए थे जिस प्रोग्राम से लड़कियां वापस आ रही थी, यानी कि ये लड़के भी उसी कार्यक्रम में गए हुए थे और इन लड़कों को पहले से ही पता था ये 5 लड़कियां घर तो वापस जाएंगी ही। और जैसे ही वो लड़कियां नदी पार करने की कोशिश करती हैं तभी अचानक से 18 लड़के एकदम उनके सामने आ जाते हैं और उसके बाद उन 18 लड़कों ने उन 5 लड़कियों को ऐसा दबोचा जैसे कि एक भेड़िया आदमी के ऊपर कूद पड़ता है। और उसके बाद वो लड़के उन लड़कियों को जंगल की ओर ले जाने लगते हैं। और उसके बाद जब वो लड़कियां चीखने चिल्लाने की कोशिश करती हैं, अपील करती हैं कि मुझे छोड़ दो, तो किसी ने इस बात को नहीं सुना बल्कि उनके मुंह को पूरी तरीके से हाथ से बंद कर दिया गया था। और तभी उन 5 लड़कियों में से एक लड़की ने एक लड़के को दांते काट करके वहां से सीधा भाग गई और वो चीखते चिल्लाते गांव की तरफ भागती है। और ऐसा देख करके उनकी चंगुल से 2 लड़कियां और छूट जाती हैं और वो सभी चीखते चिल्लाते गांव की तरफ भागती चली गईं। हालांकि उन लड़कियों की उम्र 13 साल से लेकर के 17 साल के बीच में बताई जाती है। और ये भी बताया जाता है कि 17 साल के एक लड़का या 2 लड़के होते, बाकी जितने लड़के होते वो सब 15 साल के नीचे के होते हैं। और उसके बाद उन लड़कों ने उन लड़कियों के साथ गंदा घिनौना कृत्य किया और उनके साथ उन लड़कों ने सामूहिक रूप से गैर संबंध बनाए और बारी बारी करके एक लड़की के साथ 3 से 4 लड़के जबरदस्ती गंदा घिनौना कृत्य करते रहे। तभी उन्हीं में से एक लड़की रोते बिलखते हुए कही, भैया तुम तो मेरे नानी के गाँव के हो, आपको तो मैं जानती हूँ, वैसे भी रिश्ते में आप मेरे भैया लगेंगे, आप मेरे साथ गलत काम मत करो, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। लेकिन इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो 18 लड़के जो कि एक ही गाँव के थे और उन तीनों नाबालिग लड़कियों को इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन 18 लड़कों को जरा सा भी दया नहीं आता है। और उधर जो 2 लड़कियां उनके चंगुल से छूट करके गांव पहुंच जाती हैं और जब गांव पहुंचती हैं, गांव में पहुंचने के बाद गांव वालों से बताती हैं कि हम उस प्रोग्राम से लौट करके आ रहे थे तो नदी के किनारे कुछ लड़के पहले से ही घात लगाए बैठे हुए थे और उनमें से कई लड़कों को हम जानते हैं क्योंकि वो लोग भी प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए थे। और देखते ही देखते उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और उसके बाद गांव वाले ने जब यह बात सुनी तो एक दूसरे को आवाज लगाते हुए गांव वालों ने लाठी लेकर के, यानी कि जो जिस हाल में था उसी हाल में जो कुछ भी उठाया अपने हाथ में लेकर के सीधा जंगल की ओर दौड़ पड़े। और वो सभी गांव वाले चिल्लाते हुए जा रहे थे। और जब उन 18 लड़कों ने देखा कि गांव की संख्या ज्यादा आ रही है और मौका देखते ही वो लोग उन लड़कियों को छोड़ देते हैं और सीधा वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक 3 लड़कियों की इज्जत बखूबी लूट ली जाती है और गांव वाले मौके पर पहुंचते हैं और उन लड़कियों के तन पर कपड़े चढ़ाते हैं और उसके बाद उन लड़कियों को गांव ले जाते हैं। उसके बाद गांव वाले ने तुरंत ही रनिया थाना पुलिस स्टेशन में सूचना दी। मौके पर पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और पुलिस वाले मौके पर ही जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया, अखबारों हर जगह फैलने लगता है और हर कोई यह जानने पर मजबूर था कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। उसके बाद पुलिस वालों ने उन लड़कियों से पूछताछ की तो लड़कियों ने बताया कि जिस प्रोग्राम में हम लोग गए थे उसी प्रोग्राम में वो 4-5 लड़के भी आए थे और उनके साथ उनके दोस्त भी थे जहां पर हम लोगों को घेरा गया था। उसके बाद वो लड़कियों ने 2-3 लड़कों का नाम बताया कि यही 2-3 लड़के हैं जिन्हें हम जानते हैं। उसके बाद पुलिस वालों को जब यह पता चलती है तुरंत ही उन लड़कों को हिरासत में ले लिया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके ये संख्या 18 तक पहुंच जाती है। और उसके बाद पुलिस वालों ने उन 18 लड़कों को
उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाती हैं और उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाती है। और उसके बाद पुलिस वाले उन लड़कों की जानकारी लेने के लिए उनके गाँव पहुँचते हैं। तो गाँव वाले कहते हैं ये 18 लड़के आवारा होते हैं और हमेशा मोबाइल में ब्लू फिल्म देखते रहते हैं। और जिस दिन इस घटना का अंजाम हुआ था उस दिन भी ये लड़के ब्लू फिल्म देखे थे और जिसकी वजह से उन लड़कियों के साथ गंदा घिनौना कृत्य किए थे। और उसके बाद जब वो 18 के 18 लड़कों थाने में बैठे हुए थे तो वहाँ का दरोगा ने उनसे पूछा कि तुम लोगों में से कितने लोगों ने गंदा काम किया है, यानी कि उस रात उन 3 लड़कियों के साथ किन लोगों ने गंदा घिनौना कृत्य किया था। उसके बाद उन्हीं 18 लड़कों में से 10 से 12 लड़के हाथ खड़ा करते हैं, ऐसा खड़ा करते हैं जैसे कि वो लोग बहुत ही अच्छा काम किए हैं, उनको एक अवार्ड मिलने जा रहा है जिसकी वजह से वो लोग हाथ खड़ा किए हैं। और उनके चेहरे पे जरा सा भी कोई भी खामोशी नहीं थी कि वो लोग एक गलत काम किए हैं। और जब यह मामला बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो रहा था तो वहाँ के मुख्यमंत्री के पास जब यह बात पहुँचती है तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा कि जितनी जल्दी हो सके इस कार्रवाई को की जाए और इनके ऊपर सख्ती से बरता जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और वहीं दूसरी तरफ लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेजा जाता है और उसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और इस मामले की चार्जशीट तैयार करके उन लड़कों को सजा दिलाई जाती है। और साथ में डीजीपी ने बोला था कि जो लड़के 15 से 16 साल के ऊपर हैं उनके ऊपर बड़े लोगों की तरह केस चलना चाहिए और जो 15 साल के नीचे नाबालिग हैं उन्हें बाल गृह सुधार में रखा जाए। और उसके बाद उन सभी लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा कोर्ट सुना देती है। और उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री और विधायक के द्वारा उन लड़कियों की आर्थिक मदद की जाती है और उनके परिवार वालों को निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क वकील भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका केस लड़े और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके, जिससे कि कोई भी अगला कदम उठाने से पहले, इस तरीके के कदम उठाने से पहले डरे। दोस्तों यह घटना बहुत ही दर्दनाक घटना थी। फिलहाल आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।